वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये भी एल लफ्जू के मैथ के लेक्चर का पार्ट नंबर 2 है। अभी ये क्वेश्चन जो है आपको आज एक एसबी के एग्जाम में पूछा गया था। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है 585 से, ठीक है। तो उसको आपको निकालने का पहला तरीका तो ये है कि बेसिक से अगर आप निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 999, 999 नहीं, 5 बार 9, ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोलेगा तो वो 4 बार 9। अगर 3 डिजिट नंबर बोलेगा 3 बार 9। बस ये चीज़ आता है ग्रेटेस्ट नंबर वाला, ये क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसे निकाला तो आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसको, जो भी आपका ग्रेटेस्ट नंबर है उसको माइनस कर दो, तो वो नंबर जो आपको बनेगा, जो नंबर बनेगा वो आपका 17 से डिविजिबल होगा। अब तो ये आ गया मेथड बेसिक। अब तो अगर दूसरे तरीके से करना हो तो अब ऑप्शन देखो। अगर आप ऑप्शन में 3 ही ऑप्शन लिए जो 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमेशा अगर जब 17 डिविजिबल चेक करनी है तो फिर हमेशा पहले छोटा नंबर लो। इसमें छोटा नंबर को 60 वाला, फिर 80 वाला, 55, सबसे छोटा नंबर लेना है। 60 वाला लिया नंबर, ठीक है। अब इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी? कोई नंबर चेक करना, 17 से डिविजिबल है या नहीं है। 99960, ठीक है। तो जीरो को 5 से मल्टीप्लाई, लास्ट जो जो नंबर होगा ना उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जीरो को 5 से करोगे जीरो ही आएगा। तो यानी कि आपको नंबर जो लेना, जब भी आपको जीरो वाला लास्ट नंबर होगा तो आपने सीधा पूरा नंबर लेना, जो आपका जीरो छोड़ के बाकी नंबर लेना है। 99960। अब 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ना 30। अब जो 30 आया उसको पूरी बाकी वैल्यू से माइनस कर देना। 999 से माइनस करा, 30 माइनस करा, कितना बना? 969, ठीक है। अब दोबारा लास्ट वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना है? 45। अब 69 को 45 से माइनस करा, कितना है? 51। 51 जो है वो 17 से डिविजिबल होता है, यानी नंबर जो है 17 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर आप डिविजिबिलिटी से करो तो जल्दी निकल जाएगा। तो डिविजिबिलिटी लगानी है जब भी आपको कोई नंबर चेक करना कि वो 17 से डिविजिबल है या नहीं है, ऐसे चेक करना है, ठीक है। जैसे ये नंबर, अगला नंबर था 99980। अब ये तो हमारा आंसर है। अगला 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 नंबर चेक करना 99980। तो जीरो जीरो को आप किसी मिनट वैल्यू से मिलकर जीरो बनेगा, तो ये 999 लिख दिया। अब 8 को 5 से मिलकर कितने? 40। बाकी को अब जो बाकी वैल्यू से माइनस कर दिया, 999 से माइनस कर दिया 40, तो कितना आया? 959, ठीक है। अब 959 में से दोबारा 9 आया, तो 9 में से दोबारा 9 को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना है? 45। अब दोबारा जो बाकी वैल्यू बढ़ी थी 95, उसमें माइनस कर दिया। अब 95 में से 45 माइनस करा, कितना है? 15। 50 17 का डिविजिबल होता है, यानी नंबर 17 से डिविजिबल नहीं है। 17 की डिविजिबिलिटी आप इससे आप सीख चुके हो, ठीक है। अब इसके बाद, अब ये क्वेश्चन बढ़िया था। क्वेश्चन आया, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल पी जो है आपका सेंट्रॉइड है, ठीक है। ट्रायंगल का, और साइड दे दी आपको ट्रायंगल की ए बी सी ट्रायंगल दे दिया आपको 16√3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जो है बराबर होती हैं, यानी ये भी 16√3, ये भी 16√3, ये भी 16√3, ठीक है। और सेंट्रॉइड जो है ट्रायंगल को जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अब आपको ए डी निकालना है, आपको ये मीडियन की वैल्यू निकालनी है, ए डी की वैल्यू निकालनी। तो ए डी की वैल्यू क्या? √3/2 इंटू साइड क्या दी थी? 16√3। तो ए डी की वैल्यू क्या बनी आंसर? ए डी की वैल्यू बनी 424। अब यहाँ पे इसका सम करोगे कि नया 2 और 1, 3 का सम करो, 2 और 1 का सम करोगे नया 3। तो 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी 24। एक की वैल्यू कितनी? 8। और निकालनी क्या थी? निकालनी भी आपको यही थी, डिस्टेंस फ्रॉम ये। तो पी डी की वैल्यू निकालनी, तो पी डी हमारा निकल गया 8। अगर आपको पी डी निकल गया हमारा, बी सी लिखा हो, सॉरी यहाँ पे बी सी नहीं आएगा, यहाँ पी डी आएगा, ठीक है। मैं अभी नोट्स में चेंज कर दूँगा, यहाँ पी डी आएगा, ठीक है। ये निकाला हमने। अगर आपको ए पी निकालना हो तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी? एक पी की वैल्यू 16 होगी, क्योंकि अगर एक की वैल्यू 8 है तो ए पी की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि आने वाले एग्जाम में, कि जी सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, ठीक है। इसमें ए बी आपको दे दिया 9, और ए जी की वैल्यू निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? सेम, सेंट्रॉइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है, तो ठीक है। अब पहले आपको ए डी की वैल्यू निकालनी। तो ए डी की वैल्यू होगी √3/2 इंटू साइड का दिया 9√3, 9, तो 9√3/2। तो हमारी 3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे दी? ये वैल्यू दे दी 8, 9√3/2, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी? ए की वैल्यू कितनी? काटोगे इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू की 3√3/2। अब निकालनी है इसके, ए जी की वैल्यू निकालनी। तो ए जी की वैल्यू कितनी है? 2। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा आंसर कितना बनेगा? 3√3, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। एक सर्कल है, इसमें सेंटर दिया आपको ओ, ठीक है। एक सर्कल है, इसका सेंटर दिया आपको ओ, ठीक है। उसके बाद आपको वो ए बी जो प्रोड्यूस हुई है पी पॉइंट पे, ए बी जो प्रोड्यूस है पी पॉइंट पे, इसमें दो दो कंसेप्ट लगे हैं, थ्योरम लगे, एक एंगल सेगमेंट थ्योरम और एक एंगल इन सर्कल जो है वो 90 को होता है। बस इसके अलावा दो 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 चीज़ों से यह क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद पी टी टेंजेंट है। पी टेंजेंट क्या होता है? सर्कल को जो पास करता है वो टेंजेंट होता है। सर्कल को ये पास कर रहा है, पी टी जो टेंजेंट आ गया,
ठीक है। उसके बाद एंगल ए बी पी डी आपको दिया कितना, बी पी डी आपको 28 दिया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना था, बी सी पी। अब आपको ये निकालना था बी सी पी, ठीक है। अब ये ट्राइंगल एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, अगर ये एंगल अगर आपका थीटा होगा तो इसके अल्टरनेट, इसके पीछे वाला एंगल जो है वो भी थीटा होगा। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है, ठीक है। अब उसके बाद आप ट्राइंगल का फॉर्म लगा दो, ए सी पी ट्राइंगल, ठीक है। तो यानी सारी सारी ट्राइंगल सम कर लो। ये थीटा एक आ गया, एक ये ए सी पी के ए सी की एंगल के होगा थीटा 90 प्लस थीटा। तो ये तीसरी साइड के लिए 28, बस निकाल लो, सॉल्व कर लो। थीटा की वैल्यू कितनी है, 31, ठीक है। सिंपल चीज़ें हैं, बस आप कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एंगल इन सेमी सर्कल जो है, एंगल जो है सेमी सर्कल में जो है ये 90 कैसे लिखा, एंगल इन सेमी सर्कल जो है वो हमेशा 90 के इक्वल होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें लगी हुई हैं और उसके बाद क्वेश्चन निकल के हुआ है, ठीक है। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन देखोगे तो अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप निकाल लोगे। तो बेसिक मैथ को जो है, जो क्वेश्चन बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पूछ रहा है जी, किसी भी जो एसएससी पूछता है, ठीक है, वही आपको पूछ रहा है। कुछ भी हुआ नहीं बनाना, बस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो आप हो जाओगे, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।